और मैं धोखा खाता रहा, क्योंकि शतरंज के जो खेल हो रहे थे मुझको आता भी नहीं था और मैं शौकीन भी नहीं था, लेकिन वो शतरंज खेल रहे थे। मेरे तरफ से भरोसा में किसी तरह की खामियां नहीं किया मैंने, उनके तरफ से जो हुआ वो आप भी जानते हैं। लेकिन किसी चीज़ की एक सीमा होती है, वो सीमा जब पार कर जाती है तो आदमी को निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ता है। उसके बाद मेरे सामने दूसरा रास्ता नहीं था और मैं जब इस्तीफा दे दिया, अब मेरे पास खुली किताब है। शतरंज की खेल नहीं खेलना श्याम रजक को भारी पड़ गया, क्योंकि ये रिश्ते निभाते रहे लेकिन सामने वाले जो लोग हैं वो धोखा देते रहे। पूरा मामला क्या है, श्याम जी सही समझते हैं, वरिष्ठ नेता है बिहार की सियासत के। श्याम जी, आज आखिर क्या हुआ कि आपने चंद शब्दों में अपना इस्तीफा लिखा, लेकिन जो लाइन आपने लिखी है वो लालू परिवार के साथ उस रिश्ते के बीच जो दरारें थी उसको खोल के रख दिया। दरार कहिए या जो कहिए, मैं बहुत ही साफ वही से लिखा हूँ, शतरंज के मैं शौकीन नहीं हूँ और मैं धोखा खाता रहा, क्योंकि शतरंज के जो खेल हो रहे थे मुझको आता भी नहीं था और मैं शौकीन भी नहीं था, लेकिन वो शतरंज खेल रहे थे। मैं समझ रहा था कि वो रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन वो मोहरा चला रहे थे। इसीलिए मैंने लिखा है कि शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। वो मोहरा चल रहे थे, मैं रिश्ता निभा रहा था। आखिर वो कौन सा मोहरा था, कौन सी चाल थी जो समझने में इतना देर लगा? क्योंकि सियासत में श्याम रजक तो काफी परिपक्व नेता माने जाते हैं। सियासत में है, लेकिन शतरंज आज जो राजनीति का जिस तरह से शतरंज चल रहा है उसके माहिर हम कभी नहीं रहे। क्योंकि मैं राजनीति में, मेरा उदय हुआ जेपी आंदोलन में, और राजनीति का उदय हुआ चंद्रशेखर जी के साथ, और मैंने काम किया, भारत यात्रा किया। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं रहा जहाँ मैंने पद यात्रा नहीं किया, चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर। तो मैं वो काम करता रहा और मेरे अंदर गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, नौजवानों के बारे में बराबर चिंता रही। और जब मुझको फुलवारी का 90 में जिम्मेवारी मिली तो मैं फुलवारी से समाहित हो गया, और वहाँ मैंने जितना किया वहाँ की जनता जानती है। और उसके साथ जो विगत 5 वर्षों में जो हो रहा था, वहाँ की जनता हमसे बार बार कह रही थी, तो मैं, उसके बाद मेरे सामने दूसरा रास्ता नहीं था। श्याम जी, लालू प्रसाद यादव के साथ आप पहले भी रहे, काफी भरोसेमंद रहे, फिर 5 साल पहले आप लालू प्रसाद यादव के पास गए। अभी इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि श्याम जी को लगा कि अब अंत हो गया लालू के साथ रिश्ते में? मेरे तरफ से भरोसा में किसी तरह की खामियां नहीं किया, मैंने प्रयास किया। हो सकता है उनको लगता हो, उनके तरफ से जो हुआ वो आप भी जानते हैं। 2019 से 2024 तक की कहानी आप जान रहे हैं, कहाँ कहाँ मेरे साथ खेल खेला गया। मैं चुपचाप कराता रहा, लेकिन मैं कहीं चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिया। लेकिन किसी चीज़ की एक सीमा होती है, वो सीमा जब पार कर जाती है तो आदमी को निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ता है। खेल का मोहरा आप बनते रहे, लेकिन कभी भी सही जगह पर नहीं जा पाए। नहीं, कभी नहीं, मैं मोहरा बनता रहा। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के आने के बाद लालू प्रसाद यादव ये खेल ज्यादा खेलने लगे, मोहरा आपको बना के या आप जैसे नेताओं को बना के? इन चीजों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। समय आने पर मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। श्याम जी, राष्ट्रीय जनता दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं लालू परिवार की बात कर रहा हूं, क्योंकि लालू परिवार को श्याम रजक से बेहतर कोई नहीं जानता बिहार की सियासत में। मैं बताऊंगा, अभी नहीं, अभी जितना है उतना ही तक रहने दीजिए। अब क्या जेडीयू, नीतीश कुमार, नई पार्टी, आखिर अगला भविष्य क्या? सियासत करना है या संन्यास लेना है? मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने 2 विकल्प है। एक है कि सियासत अगर करना है तो किसी राजनीतिक पार्टी के साथ करना होगा, दूसरा नहीं तो मैं इसको संन्यास लेना होगा। तो अब विकल्प खुले हुए हैं, और मैं जब इस्तीफा दे दिया, अब मेरे पास खुली किताब है। अब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कोई मुझ पर आरोप नहीं लग सकता है। कर लूँगा 2-4 दिन में फैसला, हफ्ते भर के अंदर। क्या आप भी फुलवारी के लोगों के बीच पहुंचिएगा, उनसे राय मशवरा कीजिएगा? मैं राय मशवरा ले चुका हूँ। आपने पहले ले लिया? मैंने बहुत, हर कोई गांव, कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा जाति, कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा लिंग, यानी स्त्री पुरुष, सबसे मैंने चर्चा किया है। आपके एजेंडे में क्या होगा? क्योंकि आपने ओबीसी की सियासत भी देख ली और अब देश में पिछड़ों की सियासत, दलितों की सियासत हो रही है, तो क्या आप उसको लेके आगे बढ़िएगा? देश बनेगा, राज बनेगा, सब बनेगा, लेकिन राज तब बनेगा जब सबको समान रूप से मिले। जो सबसे पीछे रहेगा, अगर उसको आप बराबर नहीं लाएंगे तो देश नहीं बन पाएगा।
पहले तो जो हैव नॉट है, जो आज दरकिनार हैं, उनको बराबर में लाना होगा। जब बराबर में लाएंगे तब ऊंचे स्थान पर जा सकते हैं। आखिरी दो सवाल। पहला सवाल कि आपने फैसला ठोक ठिका के लिया, पहले से पूरी तरीके से निश्चित है कि अब पार्टी में नहीं रहना है? तब ना मैंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया है तो खुल करके दिया है, कोई छिप करके तो दिया। आखिरी सवाल, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं तो? आज के दिन में कोई मैसेज, मैं कोई इतना बड़ा कोई चूक रह गई हो 5 सालों में जो बात आप नहीं कह पाए हो? मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, वो महान व्यक्ति हैं, महान विभूति हैं। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं कोई उनको चर्चा करूँ या कोई बात कहूँ। मन आहत है, मन आहत है। मन तो आहत होगा ही, इसमें कहाँ दो रहा है। चलिए, मन आहत है और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के रिश्तों के बीच श्याम रजक पिछले 5 सालों में जिस तरीके से पीछे हैं, तो उसका नतीजा अब यह है कि इनका सब्र का बाधा टूट गया और इन्होंने राजद से रिश्ता तोड़ लिया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।